खरवार भोक्ता विकास संघ चतरा जिला समिति द्वारा भोक्ता को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग तथा अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक पारित करने की मांग को लेकर चतरा उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरना दिया। सबसे पहले संघ के चतरा जिला समिति के सभी प्रखंडों से काफी संख्या में महिला पुरुष नीलांबर पीतांबर स्मारक स्थल पर एकत्रित हुए। वहां से जुलूस की शक्ल में हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर चतरा समारोहालय पहुंचे, जहां धरना दिया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से केंद्रीय अध्यक्ष दर्शन गंझू, केंद्रीय सलाहकार झलकू गंझू, पूर्व विधायक जयप्रकाश सिंह भोक्ता, रमन गंझू, रामदेव सिंह भोक्ता, जिला परिषद सदस्य कामेश्वर गंझू सहित कई लोगों ने संबोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष जगदीश सिंह भोक्ता तथा धन्यवाद ज्ञापन विजय सिंह भोक्ता ने किया। इस धरना के दौरान चतरा उपायुक्त को संघ के लोगों ने ज्ञापन सौंपा। इस धरना में अमृत भोक्ता, कामेश्वर भोक्ता, बाबूलाल समेत काफी संख्या में लोग कामेश्वर जी जहाँ भी हैं, अरे किधर है? जहाँ भी होंगे पंडाल के नजदीक अभी लंबा आ जाएंगे। हाथ ऊपर उठाइए, हाथ ऊपर उठाइए। वहीं रहने, वहीं रहिए। हो गए, हो गए। क्योंकि आदिवासी कहाँ निवास करता है? जंगल झाड़ में। तो किसकी पूजा करता है? पेड़ पौधा। हम अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं। हमारा आस्था, कल्चर, संस्कार, संस्कृति, परंपरा सभी आदिवासी मूल निवासियों की तरह हम अपने सारे कार्य को करते हैं। और पता नहीं किस कारण से, चाहे वो किसी षड्यंत्र के तहत हम सबों को अनुसूचित जाति के श्रेणी में रखा गया है, लेकिन मूलतः हम लोग आदिवासी कैटेगरी के हम लोग हैं। अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत हम आते हैं। हमारा रहना सहना पहले भी मैंने बताया। हमारा ही जो मुख्य, जिससे हम जो हमारा मुख्य धड़ा है खरवार के हम सब उपजाति हैं। हम 8 उपजातियां हैं, जिसमें भोक्ता, राउत, देशवारी और ऐसे और भी उपजातियां हैं जो खरवार की उपजातियां हैं, और जो हमारा मूल जाति है वो आदिवासी में है। और हम हैं अनुसूचित जनजाति में। आखिर जाति में किस कारण से हम सबों को इतने भागों में बांटा गया? अगर सरकार चाहती है उस वक्त तो हम सबों को एक श्रेणी में रखा जाता, और हम सब आज छीन बीन है। हम अपने आप को पहचान नहीं पा रहे। हम अपने कल्चर को, अपने बारे में हम नहीं जान पा रहे कि हम हैं क्या। आज हम जब जानने का प्रयास कर रहे हैं तो लोग आज हमें उसका दर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। हम सबों को खड़ा होना होगा, जागना होगा, लड़ना होगा। आज जिस प्रकार से आप लोगों ने जुझारूपन का परिचय दिया, निश्चित तौर पर आने वाले समय में चाहे जिसकी भी सरकार हो, उसका कान खड़ा होगा और हमारी बातों को सुनेगा। और कोई हम अनगढ़ बात हम नहीं कर रहे। हम जो सच्चाई है उसी को बयां कर रहे हैं। आज जो आदिवासी शोध संस्थान है, जिसने सर्वे करके ये भेजा केंद्र सरकार को कि भोक्ता जाति सही मायने में आदिवासी के अंतर्गत आता है, इन लोगों को आदिवासी की सूची में रखना चाहिए। ये प्रस्ताव गया हुआ है, और ये प्रस्ताव 2019 से गया हुआ है, और उसके बाद से ये बिल लगातार पेंडिंग होते जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये आने वाले समय में ये बिल पास हो। इसके लिए और भी मेहनत करना होगा हम सबों को, क्योंकि हमारी जो मांग है गंजू, देशवारी, बालबंदी, इस तरह 8 उपजातियाँ हैं जो हम मूल ट्राइबल हैं। लेकिन देश आज़ादी के बाद 10 अगस्त 1950 को हमको छल के तहत हमको अनुसूचित जाति में दर्ज कर दिया गया, अलग जाति बनाकर, जबकि हम अलग जाति नहीं हैं, बल्कि हम खरवार की मूल जाति है। और इस लड़ाई में चूँकि हमारे पूर्वज काफ़ी अशिक्षित थे, जंगल पहाड़ जंगलों में थे, जिसके कारण अपने अधिकार को नहीं समझ पाए, और 74 वर्षों तक हम अपने मुख्य धारा से भटक गए और मुझे सरकार वंचित किया। इसी का लड़ाई को लेकर हम लोग लगभग पिछले 20-21 वर्षों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और इसी के आलोक में केंद्र सरकार हमारे 2014 में
मतलब है संविधान, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2016 का गठन हुआ और पार्लियामेंट में 27 मार्च 2017 को पार्लियामेंट में विधेयक पारित होने के लिए सूचीबद्ध किया गया, लेकिन किसी कारणवश है मतलब है हमारा बिल पारित नहीं हो पाया। लेकिन पिछले बार लगातार सरकार हमको आश्वासन देते आई है। 16वां लोकसभा में हमारा बिल मतलब लैप्स कर गया और 17वां लोकसभा में फिर पुनः हम लोगों ने अपनी आवाज़ को बुलंद किया है और 17वां लोकसभा में जो हमारे जनजातीय कार्य मंत्रालय जो भारत सरकार के माननीय अर्जुन मुंडा जी हैं, अर्जुन मुंडा जी के ही माध्यम से 2004 में जनजाति शोध संस्थान रांची, जब वो कल्याण मंत्री थे राज्य के, उस समय वो शोध कराने का काम किए और उस शोध में हम लोग को पाया गया कि वास्तव में जो खरवार की उपजातियां हैं, भोक्ता, देशवारी, गंजू और 8 जो उपजातियां हैं, वास्तव में ये खरवार की मूल उपजातियां हैं। इनको मतलब आदिवासी का दर्जा मिलना चाहिए। फिर पुनः जिस जोश खरोश के साथ इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, निश्चित हमारी मांग सुनी जाएगी और हमारी मांग मानी जाएगी। मैं